कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदेवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणि वेणोरयधरसुधया पूरेण गोपीवृन्दैः वृन्दारण्यं शपदरमणं प्रविशति गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। पुण्य प्रभु मोहना विसारियो। शिव शक्ति धर्म जागरण परिवार बोरझरा सभी के हृदय में विराजमान मेरे इष्ट मेरे परमात्मा रे जय जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो महादेव 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 तुम्हारी जय जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। फिर ऐसे नहीं ताली बजाते हैं, मधुर मधुर से भाव से गाइए जय हो हर हर महादेव महादेव। महाकाल तुम्हारी जय जय हो 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 महादेव
बोले शंकर भगवान के जय हो। इनका ये सभी को विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो। विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो विश्वनाथ तुम्हारी जय जय। महाकाल तुम्हारी जय जय। महाकाल तुम्हारे जय जय हो। महाकाल तुम्हारी जय जय हो। महादेव तुम्हारे जय जय हो। महादेव तुम्हारी जय जय हो। महादेव मेरे तुम्हारी जय जय हो। जय जय हो। जय जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति मैया की जय। परम मंगलमय श्री शिव महापुराण साप्ताहिक ज्ञान गंगा आज अपने द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रही है। कल की कथा प्रसंग में आप समस्त भक्त समुदाय चंचला के प्रसंग को श्रवण किया है और प्रथम महात्मा की कथा को आप लोगों ने श्रवण किया है। महादेव की कथा हम सब जीवों के जीवन में बड़ा उपकार करती है, बहुत बड़ा उपकार करती है। महादेव ने अपने जीवन में विसंगतियों में भी अनुकूलता को दर्शाया है। विसंगति कैसे? महादेव के जीवन में प्रति सेकंड विसंगति है। आप एक एक शब्द ध्यान से सुनना, बहुत अनमोल शब्द होते हैं शिव महापुराण के। महादेव के गले में सर्प है और गणेश जी का वाहन है मूषक चूहा। क्या है? यहाँ चूहा ही कहते हैं, का कहते हैं, मुसवा का कहा थे? मुसवा, चूहवा, मुसवा कहते हैं। हाँ, मुसवा को ही चूहिया कहते हैं। ये चूहिया अलग है। अच्छा, मूस की पत्नी चूहिया, मूस की पत्नी है चूहिया, बताते जाना, ठीक है? आहा, तो देखो भैया, शंकर भगवान के गले में सर्प है और गणेश भगवान का वाहन है चूहा। मां पार्वती का वाहन क्या है? सिंह है। और शंकर भगवान का वाहन क्या है? नंदी है। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मयूर है। और शंकर भगवान के गले में क्या रहता है? सांप रहता है। एक बात बताओ हमें, सर्प चूहा को देख ले तो क्या छोड़ेगा? सर्प चूहे को देख ले तो क्या छोड़ेगा? उसके घर में घुस के मारता है।
चूहा के घर में घुस के मारता है। अच्छा, सिंह नंदी को देख ले, बैल को देख ले तो क्या छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता है। और मयूर सर्प को देख ले तो क्या छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता है। इतनी विसंगतियां हैं महादेव के चरित्र में, इतनी विसंगतियां हैं, लेकिन कहीं भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। और हमारे घर में 10 सदस्य रहते हैं, हमारे घर में 10 सदस्य रहते हैं, एक जैसे देखने में भी लगते हैं, एक जैसे भोजन भी करते हैं, एक जैसे आंखें भी हैं बढ़िया, 2 ही आंखें होती सबके, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, लेकिन भैया कोई अनुकूलता में नहीं रहता है। रहते हैं क्या? देखो, महादेव कहना चाहते हैं इस संसार में जब आप आए हो तो विसंगतियां आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। ये नोट करके लिख लो, आज इस लाइन को लिख लेना। आपके जीवन में विसंगतियां रहेंगी ही रहेंगी, उससे अनुकूलता कैसे बनाना है यह तुम्हारे जीवन पर निर्भर करता है। नोट करके रख लेना इस लाइन को। आपके जीवन में विसंगतियां रहेंगी ही रहेंगी, उसे अनुकूल कैसे बनाना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितना सत्संगी हो, कितने भक्त हो, कितने सेवक हो, उसी के अनुसार अपने जीवन को आप ढाल लोगे, उसी के अनुसार अपने जीवन को चला लोगे आप। और याद रखना, हर समय चुनौती को सामना खड़े रहने, चुनौती से सामना करने के लिए खड़े रहना। हर समय आपके जीवन में चुनौती आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ महादेव स्पष्ट कहना चाह रहे हैं, घर की मिट्टी क्यों नहीं रख लेते फिर अपने घर में? देखो भैया, आप हृदय में क्या रख सकते हो? अपने हृदय में किसको रख सकते हो? 2-4 किलो का पत्थर हृदय में रख के चल सकते हो? हाँ चलोगे। हम 25 कुंटल का पत्थर रखवाए दे रहे हैं, चलोगे रख करके? नहीं चलोगे ना। तो घर क्या है? घर आपका हृदय ही है। घर क्या है? घर आपका हृदय ही है। और अपने घर में इतना सामग्री रखो, इतनी सामग्री रहो जो आवश्यकता हो, केवल पूरा घर सामान से न भरा रहे, नहीं हो जाती है। तो फिर वो घर क्यों बनाया आपने जहां अशांति हो गई? क्योंकि घर को घर नहीं बनने दिया है आपने, घर को घर होने नहीं दिया है आपने। मन के तकरार इतना बढ़ गए, इतना बढ़ गए कि बंधुओं वो घर कलह बन गया। इसलिए सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं, आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः। मैं आपको 18 पुराणों की कथा में विशेष कथा सुनाने वाला हूँ। कल एक महात्मा की चर्चा मैंने आपको श्रवण करवाई है, आज दूसरे महात्मा की कथा को हम आपको श्रवण करवा रहे हैं। देखो, बीच बीच में हम श्लोक इसलिए बोल रहे हैं कि इस श्लोक सुनना बहुत जरूरी है। जानते हो, आजकल की कथाओं में श्लोक नहीं बोला जाता है, श्लोक नहीं बोला जाता है। और श्लोक का ही पहले श्लोकों का ही केवल महत्व था। पहले ये देव भाषा कहलाती है ना, ये सारे जो पुराणों की कथाएं हैं यह देव भाषा कहलाती है। अब जब पढ़े लिखे होकर के फिर श्लोक बोला जाता है ना, तब यह श्लोक हृदय में जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ,
आप भले श्लोक नहीं समझ पाते लेकिन उसका हम अर्थ आपको सुना देते हैं। फिर आपके सिर में दर्द होता है ना, कभी कभी होता है ना, तो फिर आप क्या करते हो? महाराज पट्ट से गोली निकालते हैं, झट से खोलते हैं और फट से पा लेते हैं। तो क्या गोली बनाना आप जानते हो? नहीं जानते हैं ना, गोली बनाना नहीं जानते हैं। तो फिर गोली क्यों खाया? महाराज भरोसा है कि गोली खाएंगे तो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, गोली बनाना जानते नहीं पर भरोसा बहुत है कि सिर का दर्द दूर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ही आप इस श्लोकों को सुनते हैं, भले आप नहीं समझ पाते हैं लेकिन मन लगा करके जब इस श्लोकों को सुनते हैं तो आपके भव का रोग ठीक हो जाता है। भव का रोग ठीक हो जाता है बंधुओं। ऐसे जैसे कान के द्वारा श्लोक जाते हैं उसी क्षण आपके भव के रोगों का ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। सूत जी कहते हैं, धनस्तम मुनिसारदुल श्रवण प्रीतिलालसा अतो विचार सुधिया वाचमीं शास्त्रम महात्ममें। आहा, अरे शार्दुल मुनि, आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो। धन्यवाद क्यों दिया? इसलिए धन्यवाद दिया बंधुओं कि आपने प्रश्न किया है, कथा सुनने की जिज्ञासा रखी है अपने मन में। और याद रखना, उसको तो महादेव भी धन्यवाद देते हैं जो भगवान की कथा सुनने के लिए व्याकुल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, कथा करवाते हैं। उसके लिए तो मेरे महादेव भी धन्यवाद देते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को ओ पिकारी, तुम्हें समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को ओ पिकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। ओछा रघुपति प्रसंगा, ओछा रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, धन्य 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 गिरिराज कुमारी। महादेव भी उसे धन्यवाद देते हैं बंधुओं जो भगवान की कथा सुनने के लिए व्याकुल होते हैं, भगवान की कथा के लिए तरसते हैं, जो कथा करवाते हैं। तो बंधुओं, हमारा बुरझरा ग्रामवासी तो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। आपने भगवान महादेव की कथा को यहाँ ला करके धन्यवाद के आप पात्र बन गए हो। हमारी तरफ से अपने लिए ताली बजा लो, फिर बजाओ जोरदार ताली। आहा, महादेव धन्यवाद दे रहे हैं जो भगवान की कथा को लाते हैं बंधुओं, जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, जिनके हृदय में लालसा होती है, जिसके हृदय में प्यास होती है। आहा, सुंदर कहा, वही जीव धन्यवाद के पात्र हैं जो भगवान के लिए, महादेव के लिए कथा को लेकर के आते हैं।
तो जब तक जीवन में शिव महापुराण की कथा को सुना नहीं गया है तभी तक आपके जीवन में पाप रहते हैं, तभी तक पाप का संचार रहता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम महादस्ये सुधीमतः तस्य प्रीति भरवत तत्रे महाभागवत मुनि। सूत जी कहते हैं, हे राजन, राजुसेन यत पुण्यम, शिव महापुराण के अगर जो आधा भी श्लोक आपके कान में चला गया है ना, तो सूत जी जानते क्या कह रहे हैं? राजसु यज्ञ जब किया जाता है, बहुत बड़ा यज्ञ कहलाता है राजसु यज्ञ। कभी कभार जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वह राजस्व यज्ञ किया करते थे। ना जाने कितने अरबों का खर्चा आता है उसमें राजस्व यज्ञ में। तो बड़े बड़े राजा महाराजा राजस्व यज्ञ किया करते थे बंधुओं, और वही राजस्व यज्ञ का जो फल होता है वह शिव महापुराण के आधे श्लोक में प्राप्त हो जाता है। किसमें प्राप्त हो जाता है? आधे श्लोक में राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है बंधुओं। इसलिए मैं इस श्लोक के साथ में कथा कहता हूँ। क्यों जानते हो? इस श्लोक से उस श्लोक ले जाते हैं, इस श्लोक से उस श्लोक ले जाते हैं। इसलिए इस श्लोकों की महिमा है। आहा। तो जब तक आपने आधा भी श्लोक श्रवण कर लिया तो आपके कान में श्लोक चले गए तो बंधुओं राजस्व यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाता है। कहा महाराज, यह शिव महापुराण की इतनी ज्यादा महिमा है। हाँ, क्यों? इसलिए कि है मेरे महादेव की कथा है, मेरे महादेव की कथा है बंधुओं, इसलिए इनकी ज्यादा महिमा है। ये मानवः पाप कृतस्तु दुराचारतः खलः ज्ञान गंगा परो कार्यम मुक्ति भुक्ति प्रद सदा। यह मनुष्य सदैव पाप करता है और पाप में ही इसका मन लगा रहता है। देखो इस श्लोक बड़ा सुंदर भाव कह रहा है, अगर जो आपने अपने मन को स्वच्छंद कर दिया तो फिर अपनी जिंदगी का ठिकाना मत समझना। आपने अपने मन को स्वतंत्र कर दिया तो फिर मान जानते हो आपका मन कहां ले जाकर के गिराएगा आपको? बोरझारा के गढ़वा में जहां हम लोग कल कलश यात्रा करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे नहीं चढ़ाई चढ़े थे, फिर उस गांव से ऐसे करके आए थे जहां शीतला माता है ना, अपने गांव से। वो भी तो गांव अपना ही है लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप है। शीतला माता का जहां स्थान है ना, हम सब देख करके आए। ये भी देखिए आए किसके किसके यहाँ आम लगा है बड़ा वाला, हम ये भी देखिए आए। और ये भी देखिए आए हैं कि किसके यहाँ वो क्या कहलाता है, वो इस समय इतना छोटा छोटा फलता है, काला काला होता है, सहतूत। सहतूत जानते हो ना, इतना बड़ा काला काला लगा रहता है। हम वो भी देख के आए किसके किसके यहाँ लगा है। गाड़ी के ऊपर बैठे तो क्या है, हम ऐसे बैठे रहे हैं का? हम सब चेक कर रहे थे किसके यहाँ क्या क्या लगा, हम सब खबर करके आए। खबर दे देना महाराज को, सहतूत बहुत अच्छा लगता है वो, है ना। सब समझदार हो आप लोग। तो हम सब व्यवस्था करके आए, सब देख करके आए हैं। गर्मी के समय में सहतूत जरूर खाना चाहिए। आप लोग भी पैसा से खरीद के खाना। हमने इशारा कर दिया, इसका मतलब नहीं कि रात में डांका डाल के सब उठा ला वहां से, समझ रहे हो? तो सहतूत जरूर खाना चाहिए। गर्मियों में पैसे से खरीद के सहतूत खाना चाहिए आपको। काला काला होता है
इतना फल बड़ा होता है उसका, बहुत अच्छा होता है, खट्टा मीठा दोनों होता है उसमें। तो सहतूत जरूर खाना चाहिए। महाराज मुंह में पानी तो आ गया है ना, प्रेम से बोलो। तो बंधुओं, मनुष्य जो है सदैव पाप में ही लगा रहता है, और मन को अगर जो आपने छोड़ दिया, ओहो मन फिर जानते हैं क्या करता है? मन ऐसे गड्ढे में आपको गिराता है कि फिर उससे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आया, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन के बहकावे में मता, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो माया के पाले। जानते हैं, यह मन जब दुखी होता है इतने विरह के गीत गाता है। उसी समय समझ लेना चाहिए यह मन कहाँ मुझे लेकर के जा रहा है। यह इतना नौटंकीबाज है मन, इतना नाटक करता है, आपके हृदय में ही बैठा रहता है और आपको ऐसा नाच नचाता है, ऐसा नाच नचाता है बंधुओं। ओहो, जब थोड़ा सा दुखी हो जाएगा तो आंसुआ बहेंगे, आंसुआ, मगरमच्छ वाले आंसू बहाएगा ये मन। और जब थोड़ा सा प्रसन्न हो जाएगा ना, आहा, इतना भाव भरे गीत गाता है, इतने प्रसन्नता के गीत ये मन गाता है कि लगता है इससे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं। आज हम कहते हैं ना कि आज हम बड़े खुश हैं, कहते हो ना? नहीं कहते हो? कहते हो ना आज हम बड़े खुश हैं। वो आप खुश नहीं होते हो, थोड़ा सा मन खुश हो जाता है आपका, इसलिए आपको लगता है कि हम खुश हैं। आज कैसे बड़ा दुख है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो जानते कौन दुखी होता है? वो मन ही। तो आप दुखी हो गए, मन खुश हो गया तो आप खुश हो गए। तो महाराज हम क्या जाने कि हमारे अंदर क्या क्या है। तो कथाएं इसीलिए होती हैं, गुरुदेव इसीलिए बनाया जाता है। गुरुदेव इसके लिए नहीं बनाया जाता कि बस गुरुजी आए और रुपया पैसा पकड़े, परदानी कुर्ता पकड़े, 2-4 कुंटल अन्न पकड़े और बढ़िया गाड़ी में धरवाए और लेके चले गए। शिष्य का कल्याण हो चाहे ना हो ना, गुरु इसके लिए नहीं बनाया जाता है। गुरु इसके लिए बनाया जाता कि आप गुरुदेव से ज्ञान लो। आप बोलिए कि गुरुदेव हमें ज्ञान दीजिए, आपकी प्यास तो रहे। और जब आपकी प्यास रही है तो गुरुदेव कहाँ से ज्ञान देंगे? आपके भी तो जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके भी तो प्यास होनी चाहिए। तो बंधुओं, कहा है यह मनुष्य सदैव पाप करता रहता है और पापों से बचने के लिए यज्ञ करना चाहिए। क्या कहा है? ज्ञान यज्ञेन तेनेनम समोत्पन्नम कलावपिहि पुण्यम यस्य पुण्यम सहसा पाप करता नाशनम। मनुष्य जो पाप करता है वह पापों से बचने के लिए उसे यज्ञ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। अब आपसे हम पूछते हैं यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? स्वाहा की आहुति लगा देना ही क्या यज्ञ होता है? यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। ज्ञान यज्ञ, धन यज्ञ, प्रसाद यज्ञ, कर्म यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ कहलाए गए हैं। केवल हम आहुति में स्वाहा जब कहते हैं उसी को यज्ञ समझते हैं। देखो भैया, यह जो कथा हो रही है ना, ये क्या कहला रही है? यह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। क्या हो रहा है?
अब यज्ञ कैसे बन जाएगा ये? मेरी एक एक बात बस ध्यान से सुनना। यह यज्ञ कैसे बनेगा? कान के द्वारा। कान क्या है? कान आपका यज्ञ है। कान के द्वारा आप आहुति डाल रहे हो। कहाँ? हृदय में। कान के द्वारा आहुति डाल रहे हो हृदय में। और बंधुओं, वही हृदय में जब ज्ञान टिक जाता है वही स्वाहा कहला जाता है। वही क्या कहला जाता है? स्वाहा कहला जाता है। यह हो गया ज्ञान यज्ञ। जब आप दान करते हो, क्या करते हो? जब आप दान करते हो किसी को भी, तो वह दान यज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? दान यज्ञ कहलाता है। महादेव की कथा में सब कुछ है बंधुओं, बहुत कुछ है महादेव की कथा में। यहां तक यज्ञ कहा है कि जो आप भोजन करते हो ना, भोजन पाते हो, कितना जल्दी जल्दी आप खाना खा लेते हो। खाते हो कि नहीं खाते? देखो, जैसे थाली आए उसमें पहले जल घुमाना चाहिए, तुलसी डाल करके। कितने लोग जल घुमाते हैं, सच्चाई बताना है। जैसे थाली आती, कितने लोग जल घुमा करके प्रसाद पाते, भोजन पाते हैं? एकम, द्वितीयम, तृतीयम। बाकी क्या करते हैं हो? भोजन आया कि धका धक धका धक धका धक शुरू हैं? जानते हैं प्रसाद पाने का क्या नियम है, भोजन पाने का क्या नियम है? आज से एक एक बात नियम लेकर के ध्यान से सुनना, नोट करते जाना। कहाँ? दिमाग में, कंप्लीट दिमाग में एक एक बात नोट करते जाना। थाली आए तो ब्रह्म अर्पणम। जब तक भोग नहीं लगा रहता है वह खाना होता है। खाना क्या होता है? खाना। वो खाना होता है। और जब थाली जब सामने आती है उसमें तुलसी डाल दो, बेलपत्री डाल दो और 3 बार जल घुमाओ। कोई मंत्र नहीं आता है ना, तो दियम वस्तु गोविंदम, ये मंत्र नहीं आते ना, ब्रह्म अर्पणम, ये मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं है। 3 बार जल घुमा करके हाथ जोड़ करके कह दो, हे प्रभु, आपने जो हमें प्रेम से दिया है इसी प्रसाद को आप भी पा लीजिए। 3 बार हाथ जोड़ करके भाव। इतनी देर तो ठहर सकते हो ना, व्रत तो लगा सकते हो इतनी देर ना। थाली सामने आ जाए तो तुलसी और चाहे बेलपत्री हो आपके पास में, डाल करके 3 बार जल घुमा दो और हाथ जोड़ करके बोल दो, हे प्रभु, हमारे पास में जो आपने दिया है आपको समर्पित है। फिर 3 बार जल घुमा करके और बढ़िया फिर प्रसाद पा लीजिए। अब वो हो गया प्रसाद, भोग लग गया। क्या हो गया? वह भोग लग गया तो प्रसाद कहला गया। पहले क्या करते थे? अग्नि देवता को सामने रख लेते थे और जो प्रसाद होता था तो बढ़िया 5 आहुतियां 11 आहुतियां बढ़िया ग्रास कर देते थे। अब जल्दी जल्दी में जो बहुत जल्दी होता था तो फिर क्या करते थे? वो 2 रोटी बना लेते थे। पहली रोटी किसके लिए बनाते थे? गौ माता के लिए। और दूसरी रोटी कुत्ता के लिए, गांव में कुत्ता वगैरह हो या घर में हो तो फिर किसके लिए? कुत्ता बिल्ली किसी के लिए, जीवों के लिए। पहली रोटी किसके लिए? गौ माता के लिए। अब जानते हो क्या हो गया? अब रोटी ज्यादा बनाते नहीं है लोग, इतना समय नहीं रहता। पति बेचारा नौकरी में जाता है जल्दी से उठ करके, तो जल्दी रोटी बनाया, पति को खिला दिया। पहली रोटी पति को खिला दिया तो गौ माता बना डोल रहा है बेचारा। कहे गौ माता बना वो डोल रहा है और दूसरा रोटी अपना खा लेती। बाकी मुझे कहना नहीं है कुछ भी, मुझे कुछ नहीं कहना है, प्रेम से बोलो। दिन भर घर में चनन चनन फिर होता है, दिन भर लड़ाई होती है। तो बंधु, हमें पहली रोटी गौ माता को देनी चाहिए। वही यज्ञ कहलाता है।
क्या कहलाता है? यज्ञ कहलाता है। और दूसरी रोटी खुद नहीं खाना। जो गांव के जीव जंतु हैं, आपके घर के आसपास जो आते हैं जीव जंतु, उनको बढ़िया दूसरी रोटी खिला देना है। जीवों के लिए हमेशा आटा, कुछ उसमें गुड़ मिला करके हमेशा जीवों को खिलाना चाहिए। उससे जानते हैं छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। जब किसी जीवों को आप अपने अंश से बढ़िया आटा, थोड़ा सा गुड़ मिला करके उनको खिलाते हो ना, तो बंधुओं वह जीव बड़े प्रसन्न होते हैं और आपको उससे आशीर्वाद मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आशीर्वाद मिल जाता है। तो बंधुओं, श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस धरती में शिव महापुराण के जैसे कोई ग्रंथ नहीं है। शिव पुराण इतना सुंदर ग्रंथ है कि जो सुनता है उसके ऊपर महादेव की कृपा हो जाती है। तो महादेव की कृपा किसके ऊपर हुई है? तब सूत जी कहते हैं, हे मुनि, देवराज नाम का एक ब्राह्मण थे। क्या नाम था? देवराज। ध्यान से सुनना कथा को। देवराज नाम के एक ब्राह्मण थे और उसके पास में, देवराज के पास में पिताजी भी थे, माताजी भी थी और उनकी धर्मपत्नी भी थी। तीनों बड़े प्रेम से रहा करते थे, माता, पिता और धर्मपत्नी। तीनों बड़े भाव से रहते थे। देवराज का मन सदैव अशांत ही रहता था। क्या रहता था? देवराज का मन सदैव अशांत रहता था और वह अनेक चीजों की कल्पना करता रहता था। यह कथा ध्यान से सुनना, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। देवराज का मन बड़ा अशांत रहता था, वह अनेक चीजों में भटकता रहता था। आज ये करूंगा, कल वो कर लूंगा, कल ऐसा कर लूंगा। वह क्या करते हैं? केवल वह सोचते हैं। और सोचने से जिंदगी नहीं बदलती है। सोचने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती है, करने से जिंदगी बदलती है। बंधुओं, क्या? करने से जिंदगी बदलती है, सोचने से जिंदगी किसी की नहीं बदलती है। आहा, यह देवराज बहुत सोचता रहता था, बहुत सोचता रहता था। और यह विचार करते करते एक दिन जंगल से होकर के जा रहा था, तो इसने एक गड़िका को देख लिया। एक गड़िका को इसने देख लिया। अभी वही हम जो कह रहे थे, मन को थोड़ा सा छूट दे दिया आपने, तो मन आपको कहां तक ले जाकर के गिराता है। यह देवराज की कथा से श्रवण करना। उसने गड़िका को देख लिया बंधुओं, तो उस गड़िका से इसने प्रस्ताव रखा और उसके विवाह करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए कहा जाता है, आप अपनी आंखों को वही चीज दिखाइए जिसमें आपकी इंद्रियां जो हैं वह मार्ग न भूले। कानों में वही गीत सुनाइए जो आपके मन को शांत कर सके। क्या कर सके? आजकल गाना नहीं सुनते हैं लोग, आजकल वो ढुसकुम ढुसकुम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ढुसकुम ढुसकुम, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। आजकल के गाना तो सुनना ही नहीं चाहिए, कोई अर्थ नहीं है। और ढुसकुम ढुसकुम के अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। और ऊपर से वो खूंटा लगा लेते हैं, कान में गाड़ लेते हैं। और आजकल वो नहीं चले इतने बड़े बड़े खूंटा हैं, दोनों कान में लगा लिए, पता नहीं चल रहा कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन आ रहा है। वो अलार्म बजा रहे पीछे से और सुन ही नहीं पा रहा, खूंटा गाड़ा हुआ है, मारा जोर से, धड़ाम से गिर गया।
ले सुन ले ढुसकुम ढुसकुम। बंधु याद रखना, कानों को वही सुनाओ जिसमें कान तृप्त हो। कान कभी तृप्त नहीं होते हैं ढुसकुम ढुसकुम सुनने से। भगवान की कथा सुनाओ। आंखों को भगवान का बढ़िया चित्र दिखाओ। बहुत चीजें ऐसी हैं जो बढ़िया भगवान की चीजों को देखो। बंधु, लेकिन यह मनुष्य जो है, जो मन कहता है वही मनुष्य करता है। जो मन करता है वही मनुष्य करता है। बंधु, इसने प्रस्ताव रखा और उस गणिका ने कहा ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, आपको तीनों को छोड़ना पड़ेगा। क्या कहा? तीनों को छोड़ना पड़ेगा। इसकी धर्मपत्नी बड़ी भक्तिमयी थी। देवराज की धर्मपत्नी जो थी बड़ी भक्तिमयी थी, बड़ी उपासना करती थी वो घर में, और अपने माता पिता की बड़ी सेवा करती थी। एक बात बताऊं, बहू अगर जो आपको अच्छी मिल गई, आपके घर को देख रेख करने वाली, आपकी चिंता करने वाली, तो समझ लो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अभी अभी हम कथा सुना करके रीवा से आ रहे हैं। जिस दिन आपके यहाँ आए हैं ना, उसी दिन हम कथा को विश्राम करके, उस दिन हवन वगैरह था, तब भी हमें तुरंत वहां से निकलना पड़ा था। तो हम जहां कथा सुना रहे थे बंधुओं, उनके यहाँ जब हम गए, उनकी सास जो थी अपनी बहू की इतनी प्रशंसा कर रही, इतनी प्रशंसा कर रही कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी मिल गई है। मतलब इतनी प्रशंसा कि हर एक चीज को समझने वाली, हर एक चीज को ध्यान रखने वाली। हमने कहा आप धन्य हो, आप धन्य हो कि आप अपनी बहू की प्रशंसा कर रहे हो। इसका मतलब बहू ने आपको इस तरह से योग्य बहू मिल गई है। और जब बहू मिली तो वह अपने सास की प्रशंसा कर रही थी। किसकी? सास की प्रशंसा कर रहे थे। आपके एकांत मिल जाए और सास के बारे में चर्चा करना हो तो सच बताना, क्या करोगे, क्या बोलोगे, बुराई करोगे कि अच्छाई करोगे? महाराज मौका तो मिले, फिर वो समय बताएगा कि क्या करेंगे। देखो भैया, एक बात हम बताया आपको, देवराज की जो पत्नी है वह सदैव भोजन में पाठ में लगी रहती है और अपने माता पिता की सेवा करती है, सास ससुर की, और बड़ा भाव से गुनगुनाते हैं, करना दुखियों के दुख दूर हो बाघांबर वाले। सास ससुर की सेवा करती है और आनंद में झूमती रहती है, महादेव को मनाती रहती है। आप लोग भी थोड़ा मना लीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। करना दुखियों के दुख दूर हो बाघांबर वाले, बाघांबर वाले। करना दुखियों के दुख दूर हो बाघांबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बाघांबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बाघांबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बाघांबर वाले। बाबा बाघांबर वाले, 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 बाबा बाघांबर वाले। करना दुखियों के दुख दूर हो बाघांबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बाघांबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बाघांबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बाघांबर वाले। बोले शंकर भगवान
की जय हो। आइए काली सेवा करते हैं। कोई चढ़ावे शिव जी जल की धारा, 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 कोई चढ़ावे कच्चा दूध हो बखांबर वाले, चढ़ावे कच्चा दूध हो बघमर वाले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध हो बखांबर वाले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध हो बघमर वाले, करनो दुखियों के दुख दूर हो बखांबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बघमर वाले। दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली बजाते हो सभी कोई गाइए हर हर महादेव। हरि हरि बेल की पत्तियां शिव जी, 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 और चढ़ाओ कच्चा दूध हो बखांबर वाले, और चढ़ाऊं कच्चा दूध हो बघमर वाले, और चढ़ाओ कच्चा दूध हो बखांबर वाले, और चढ़ाऊं कच्चा दूध हो बघमर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बखांबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बघमर वाले। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो महादेव।
लगाते, आगे धतूरा शिव जी भोग लगाते, भगिया पीवे भरपूर हो बाघंबर वाले, भगिया पीवे भरपूर हो बाघंबर वाले, भगिया पीवे भरपूर हो बाघंबर वाले, भगिया पीवे हैं भरपूर हो बाघंबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बाघंबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बाघंबर वाले। एक बार तो हाथ उठाता है शंकर भगवान के। नंदीगण के असवारे शिव जी, नंदीगण की आते सवारी शिव जी, नंदीगण की असवारे शिव जी, नंदीगण की सवारी शिव जी, हाथ लिए त्रिशूल हो बाघंबर वाले, हाथ लिए हैं त्रिशूल हो बाघंबर वाले, हाथ लिए त्रिशूल हो बाघंबर वाले, हाथ लिए हैं त्रिशूल हो बाघंबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बाघंबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बाघंबर वाले, करना दुखियों के दुख दूर हो बाघंबर वाले, हे भोलेनाथ महादेव, भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान के। जय हो। तो देवराज की धर्म पत्नी जो थी वह भगवत पारायण थी, लेकिन बंधुओं जब विवेक नष्ट होता है ना तो फिर मार्ग वह जीव भूल जाता है। देवराज जो है उस गणिका के साथ में रहने लगा और अपनी माँ को भूल गया, अपने पिता को भी भूल गया और अपनी पत्नी को भी वह भूल गया, सबको भूल गया। वह गणिका कहती है कि घर का संपूर्ण धन मुझे दे दो, तो देवराज उसकी बात में भी आ जाता है और घर का संपूर्ण धन गणिका को ले जाकर के वह दे देता है। एक दिन देवराज के पास में जब धन कम होने लगा तो वह उसके जो मितान थे, उसके जो मित्र थे, उसके जो पास में रहने वाले व्यक्ति थे, वह उनसे धन ले लेता था और फिर उनको धन देता नहीं था। विश्वास में घात करता था। क्या करता था? विश्वास में घात करता था। वो पहले विश्वास दे करके धन ले लेता था और जब धन था नहीं उसके पास में तो क्या करता? कहता आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। बंधुओं वो ऐसे ही करता था, पहले विश्वास दे देता था और इसके बाद में उनसे धन ले लेता था और फिर उनको धन लौटा नहीं पाता था। जो धन लेकर के किसी का देता नहीं है
उसे अगले जीवन में भैंस ही बनना पड़ता है, बकरी बनना पड़ता है। यह प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। जो व्यक्ति किसी का धन ले लिया है और धन दे नहीं रहा है, आप कर्ज में ले लिए हो या उनसे पैसा ले लिए हो, किसी भी तरह से जो व्यक्ति किसी का धन लेकर के जो देता नहीं है, उसे क्या बनना पड़ता है? भैंस बनना पड़ता है, बकरी बनना पड़ता है। एक सेठ जी थे, ध्यान से सुनना। वह सेठ जी सबको उधार दिया करते थे। क्या किया करते थे? उधार दिया करते थे। और जो जितना धन लेता था उसे दे दिया करते थे, पर उससे एक प्रश्न किया करते थे, इसी जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? उससे एक प्रश्न किया करते थे, इसी जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? तो लोग कहते महाराज हम दे देंगे, दे देंगे। और सेठ जी के पास जो भी जाता वो पैसा दे देते थे। अब लोगों को लगा कि पैसा तो मिल ही जाता है, कहाँ क्या पड़ा है, इस जन्म में देते हैं कि उस जन्म में देते हैं। अब भैया ये तो पैसा है। भारत के लोगों को मुफ्त में ना दवाई भी आपको सूट ना कर रही हो कोई दवाई, और मुफ्त में दवाई भी पीने के लिए मिल जाए तो मुफ्त में लोग दवाई भी पी लेते हैं कि बिना पैसे के मिल रही है। फिनाइल भी पी लेते हैं। फिनाइल समझ रहे हो कहाँ डाला जाता है? कहाँ डाला जाता है? कोरोना का जब समय लगा था, कोरोना था ना उस समय, कोरोना जब समय आया था तो हाथ धोने के लिए ऐसे कुछ नहीं डाला जाता था। सैनिटाइजर क्या कहते हैं? सैनिटाइजर कहते हैं। हाँ, तो जब कोरोना का समय था तो बाहर कुछ लोग सैनिटाइजर लेकर के खड़े रहते थे। जब भक्ते जाते थे तो उनको भी डालते थे, तो लोग सोचते थे यही प्रसाद है। क्या है ये? कुछ प्रसाद के रूप में है। तो लोग पीना शुरू कर दिए उसको। उसी को लोग पीना शुरू कर दिए। बोले भाई ये पीने वाला नहीं है, ये हाथ साफ करने वाला, पी लोगे तो तुम्हें भी साफ कर देगा, इसको पियो नहीं, इससे हाथ धोया जाता है। तो जो कोरोना का समय था बड़ा कठिन समय था, आप लोगों ने बहुत देखा है वो दिन। और याद रखना उस दिन से पता भी चल गया था कि अपना कौन है, पराया कौन है। अपना कौन है, पराया कौन है। ये कोरोना नहीं, ये हम सबकी पहचान करवाने के लिए आया था। ये हम सबको बताने आया था कि जो तुम मान बैठे हो ना, यहाँ हर व्यक्ति को केवल जीने के लिए भेजा गया है। केवल जीने के लिए भेजा गया है। जितने सुकून से तुम जिंदगी को जी लो। घर बनाना है तो बना लो, परिवार चलाना है तो चला लो, लेकिन जीव जो है दिन रात केवल टेंशन में कि घर बनाना है, अब घर बनाना, बोझ इतना रख लेता है, इतना रख लेता है बोझ कि भैया फिर वही उसको दिखाई देता है। माना नहीं है कि करना नहीं चाहिए, पर प्रेम पूर्वक करो, आनंद पूर्वक करो, स्नेह पूर्वक करो। भले 2 दिन से ज्यादा 4 दिन लग जाएंगे तो क्या हुआ, पर टेंशन लेकर के जहाँ 4 दिन जीना वहां 2 दिन में निपट गए तो फिर बंधु परमात्मा ने यहाँ आपको जीने के लिए भेजा है। यहाँ आनंद से जी लो। जितने दिन हैं अपने, बढ़िया कथा सुनो, बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया खूब भजन करो, जितना ज्यादा हो सके खूब पूजन करो, खूब भजन करो, खूब काम भी करो। ऐसा नहीं कि काम के बिना जीवन आपका चला जाएगा, तो बढ़िया खूब काम भी करो, लेकिन हर एक चीज होश पूर्वक। मैंने क्या कहा था? हर एक चीज होश पूर्वक और ध्यान पूर्वक। जिंदगी में वह व्यक्ति सदैव बढ़ता है जो अपना काम होश पूर्वक करता है और ध्यान पूर्वक करता है। वह व्यक्ति सदैव आगे बढ़ता है। देवराज ने क्या किया बंधुओं? भरोसा सबको जीत लिया, लेकिन पैसा किसी का नहीं दिया। तो सेठ जी कहा करते थे
इसी जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? तो लोग कह देते हाँ महाराज देंगे, और पैसा लेकर के भूल जाते थे। सेठ जी के यहाँ इतनी भैंसें थी बंधुओं, और उन भैंसों से दूध निकालते थे। तो एक दिन पूछा गया कि सेठ जी इतनी भैंसें क्यों हैं? बोले भैंस नहीं है। तो ये क्या है? बोले इतने हमारे कर्जदार हैं, ये हमारे कर्जदार हैं, हमारा पैसा ले लेते थे, पैसा देते नहीं थे, इनको भैंस बनकर के हमारे पास में आना पड़ता था, और जितने दिन तक उस पैसे की कीमत दूध देकर के नहीं चुकाते हैं तब तक ये हमारे पास में रहते हैं। आपको अपनी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, अपना धन चुकाना ही पड़ेगा, अपना कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, और चाहे जिस रूप में आपको आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, किसी का कर्ज खा करके नहीं मरना, पहले ही दे देना। कर्जा खा करके नहीं मरना किसी को, जिसका कर्जा हो पहले चुकता कर देना। कर्ज लेकर के कभी मरना नहीं चाहिए बंधुओं। आहा, तो देवराज बंधुओं विश्वास जीत लेता था, पर किसी को दिया नहीं। इसमें गड़िका को ही देता रह गया। एक दिन इसने अपने पिता का भी कत्ल कर दिया, माँ को भी मार दिया, और धर्म पत्नी को भी मार दिया। एक दिन वो समय आया उस गड़िका के कारण कि बंधुओं उसने अपने पिता को भी मार दिया, उसने अपनी माँ को भी मार दिया, और अपनी सगी पत्नी को भी उसने मार दिया, और मार करके चला गया घर से उस गड़िका के पास में। उस गड़िका ने देखा कि जो अपने पिता का सगा नहीं हुआ, जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, और जो अपनी सगी धर्म पत्नी का जिसके साथ इसने विवाह किया है उसका सगा नहीं हुआ, तो मेरा क्या सगा होगा? क्या सगा होगा मेरा? बंधुओं वह गड़िका जो थी एक दिन रात्रि में सारा धन इसका रखा और लेकर के चली गई, लेकर के चली गई। अब देवराज जो है अकेला पड़ गया। क्यों? उसके कर्म उसको अकेला कर दिए, उसके कर्म उसको अकेला कर दिया। बंधुओं वह अपनी धर्म पत्नी का नहीं हुआ, वह अपने माता पिता का नहीं हुआ, किसका होगा? किसका होगा? बंधुओं दुनिया में केवल लोग शिकायत करते हैं, दुनिया में केवल लोग शिकायत करते हैं, और जिसके जीवन में संशय और शिकायत ही रहती है उसको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता है। मेरी एक लाइन नोट करके रख लेना है। एक बालक था, बच्चा था, 25-30 वर्ष का बालक था। बड़े ध्यान से सुनना। उसकी माँ उसे इतना प्रेम करते थे, इतना स्नेह करते थे कि अपने बच्चे के लिए बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बनाते, कहते पुत्र खा ले। तो उस भोजन में वह कोई ना कोई नुक्स निकाल देता, ये खराब है, ये खराब, इसमें ये ठीक नहीं है। माँ बढ़िया उसके लिए कपड़े लाती थी कि पुत्र बढ़िया कपड़े पहन ले। तो जब माँ इतना मेहनत करके कपड़े लाती थी तो वह बच्चा भी उसमें भी नुक्स निकाल देता था। कहता था ये कपड़ा ठीक नहीं, इसका कलर ठीक नहीं, इसकी डिजाइन ठीक नहीं है। माँ कहती पुत्र अब चलो कुछ काम कर लेते हैं, तो काम में भी कोई ना कोई नुक्स निकाल देता था। कह देता था इसे करने से क्या प्रयोजन, इसे करने से क्या प्रयोजन। बंधुओं माँ उस बच्चे से इतना परेशान हो गई, इतना ज्यादा परेशान हो गई कि वो हर एक काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था। हर एक काम में कोई ना कोई कमी निकाल देता था। उस बच्चे की माँ ने सोचा, ध्यान से बस सुनना तो फिर ये कथा आपको समझ में आ जाएगी। उस माँ ने सोचा कि कोई वैज्ञानिक जो इसके मन की बात को, जिसके बुद्धि की बात को समझ सके कि ऐसा क्यों करता है।
मैं अपने बच्चे को लेकर के जाऊं। तो एक वैज्ञानिक था, उसके पास में अपने बच्चे को लेकर के गई। तो है वैज्ञानिक उस बच्चे को बहुत समझाने लगा, तो उसमें भी उसने कमी निकाल दिया। उसने उसकी बातों में भी कमी निकाल दिया। तो वैज्ञानिक ने गुस्सा में आकर के कहा, तुम्हें अच्छा क्या लगता है? तो बच्चे ने कहा, मुझे केचुआ खाना अच्छा लगता है। केचुआ समझ रहे हो क्या कहते हैं? और जो बरसात के समय में ऐसे ऐसे करके चलता है, केचुआ, केचुआ कहते हैं। मिट्टी में जो रहता है, पतला पतला लंबा लंबा, क्या कहते हैं उसको? केचुआ। हाँ हाँ, समझ गए ना आप लोग? मिट्टी में रहता है, बहुत सारे हो जाते हैं। आजकल केचुआ लोग खा रहे हैं, जानते हो क्या? चाउमीन। चाउमीन वो लंबा लंबा नहीं होता है, उछाल उछाल कैसे बनाता है वो, उसमें डाल डाल करके। वो क्या रहता है जानते हो? और केचुए सब भरे रहते हैं उसमें। क्या रहते हैं? ना वो पका रहता है, ना कुछ उसमें भुना रहता है। जैसे देखा तो वो दूर से ऐसे दबा के पिचकारी मार करके वो कोई चटनी डालता है उसमें। और जैसे वो चटनी देखा, जा करके साड़ी का पल्लू ऐसे करके छिपा के फिर घपा घप खाते हैं लोग। गुप चुप मिल गई तो फिर कहना क्या है? गुप से उठा या चुप से खाए। बंधुओं, जो आपके शरीर के लिए अच्छा रहे वही खाओ। किसी का घुटना दर्द कर रहा, अभी देखो मैं सबको देख रहा हूँ, पहले एक पैर आगे बढ़ाते हैं, फिर उसको खिसेलते पीछे, फिर दूसरा पैर बढ़ाते हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी चला रहे हो, गियर बदल रहे हो। जानते हो ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि हम बैठने के आदी नहीं हैं। बैठने के घर में नित्य जब भजन किया करो, इसलिए कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब ना समाधि तक जाओगे। और जब शरीर कष्टदायक है तो फिर शरीर में ही मन अटका रहेगा ना। शरीर का भी ध्यान भूलना पड़ता है। जब ध्यान में बैठा जाता है, ध्यान किसका किया जाता है? किसका किया जाता है? कोई कह रहा शरीर का। शरीर का ध्यान नहीं होता, शरीर को भूलना पड़ता है। ध्यान परमात्मा का किया जाता है। ध्यान जो होता है परमात्मा का किया जाता है। तो जब परमात्मा का ध्यान करोगे, तो जब अपने आप को भूलोगे तब ना परमात्मा का ध्यान करोगे। ढूंढ डाला हर जगह पर पता तेरा नहीं, जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। अपने आप को समर्पित कर देना पड़ता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, 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 तुम्हें हो जाए, तुम्हें हो जाए। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। बंधुओं, जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान में सब कुछ भुला जाता है। ना घर, ना परिवार, ना बच्चे, ना पत्नी, कोई याद नहीं रहते हैं। कैसे भुला पाओगे? कैसे भुला पाओगे? इसलिए कहते हैं त्याग बाहर का विषय नहीं होता है, त्याग अंदर का विषय होता है। त्याग जो होता है वह बाहर का विषय नहीं होता है,
त्याग जो होता है अंदर का विषय होता है। प्रेम से बोलो हर महोदय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं। आहा, बंधु, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो है बच्चा कहता था कि मेरा मन किसी में लगता ही नहीं है, सब में वह नुक्स निकाल देता था। तो कहा तुम्हारा मन लगता किस में है? उसने कहा कि चूहा खाने में। लाया गया वो प्लेट में कचूहे को लाया गया, कहा खाओ। तो बच्चे ने कहा इसके 2 टुकड़े करो। क्या कहा? इसके 2 टुकड़े करो। उस वैज्ञानिक ने तो उसके 2 टुकड़े कर दिया। अब कहा अब खाओ। तो बच्चा कहता है मैं तब खाऊंगा जब एक हिस्सा अपना वाला तुम खाओगे और एक हिस्सा अपना वाला मैं खाऊंगा। अब वैज्ञानिक का मन तो नहीं था कि चूहा खाने का, और उस बच्चे ने कहा तो उसकी जिद को उसको पूरा करने के लिए उसने आधा कचूहा उठा के और किसी भी तरह से मुंह बना के खा लिया, खाया किसी तरह से। बच्चे को कहा कि तुम खाओ। अब वो बच्चा रोने लगा। क्या बोला बच्चा? वो बच्चा रोने लगा, बोला मेरा वाला कचूहा तुमने खा लिया, अपना वाला नहीं खाया। क्या रोने लगा? मेरा वाला कचूहा खा लिया तुमने, अपना वाला कचूहा नहीं खाया। अरे तो उस वैज्ञानिक ने कहा मेरा तेरे में क्या अंतर है? 2 भाग किए गए बराबर बराबर। अब एक कचूहा हमने खा लिया, एक तुम खा लो। बोले ना ना, मेरा वाला तुमने खा लिया और अपना वाला तुमने नहीं खाया। वैज्ञानिक ने कहा इसको धरती में क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई सुधार नहीं सकता है, क्योंकि जिसके मन में केवल 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 यह भाव हो गया है कि यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं, केवल दूसरे की बुराई देखने में ही जिसका मन लग रहा है, कभी वह जिंदगी में किसी की अच्छाई देख ही नहीं पाया, उसको दुनिया में क्या ब्रह्मांड में कोई नहीं सुधार सकता है। और याद रखना ये बहुत बड़ा दोष है, ये बहुत बड़ा दोष है कि आपको किसी में अच्छाई दिखाई नहीं देती है। और याद रखना जिसको किसी में अच्छाई नहीं दिखाई देती है वह अपने में भी अच्छाई देख नहीं सकता है। और हम लोगों की सबसे बड़ी भूल जानते हो क्या है? कुछ लाइनें कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम लोगों की सबसे बड़ी भूल है कि केवल कमियां देखते हैं। क्या देखते हैं? हम लोग केवल कमियां देखते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, दूसरे बस की कमी नहीं देखते हैं, हम अपनी भी कमी देखते हैं। आपको परमात्मा ने जैसा बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है। परमात्मा ने आपको जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। कभी भी हम किसी की प्रशंसा नहीं करते हैं, हमेशा उसकी कमी बोलते हैं, हमेशा बुराई का भाव रहता है। और मनुष्य की सबसे बड़ी कमी यही है। और जानते हो, जब आप दूसरे की कमी देखते हो इसका मतलब यही है कि सबसे बड़ी कमी आपकी है जो दूसरे की कमी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी कमी आपकी है जो दूसरे की कमी आप देख रहे हो। आप अपने गुण पहचानते ही नहीं हो। परमात्मा ने आपको इतना अच्छा बनाया है, इतना परफेक्ट बनाया है, इतना सुंदर बना करके आपको भेजा है कि शान से जी सकते हो। तुम्हारे जैसे दूसरा भगवान ने नहीं बनाया किसी को। लेकिन पूरा जीवन रोने रोने में, टेंशन लेने में, एक दूसरे की जीवन भर शिकायत करने में जीवन बिता देते हो। जीते कब हो? कब जिए हो ये बताओ खुल करके जीवन में। अरे भैया तुम चलो तो सही, तुम्हें गिराने वाले खड़े हैं। तुम चलो तो सही, तुम्हें गिराने वाले खड़े हैं। तुम हंसो तो सही, तुम्हें रुलाने वाले खड़े हैं। तुम हंसो तो सही, तुम्हें रुलाने वाले खड़े हैं।
तुम उड़ो तो सही, तुम्हें गिराने वाले खड़े हैं। तुम उड़ो तो सही, तुम्हें गिराने वाले खड़े हैं। इसलिए याद रखना, हम भी अपनी ही कमी देखने लगे तो फिर दूसरे क्या देखेंगे। इसलिए याद रखना, परमात्मा के फैक्ट्री में आपके जैसे दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अपने आप में भगवान की बनाई हुई कृति में गर्व किया करो कि परमात्मा ने हमें बना के भेजा है। परमात्मा ने हमें एक लौटा ऐसा बनाया है और शान से जीने के लिए भगवान ने भेजा है। पूरा जीवन टेंशन में रोते हुए मत जियो बंधुओं। फिर जब कभी आंख खुलती है ना तो बड़ा पछतावा होता है, बड़ा पछतावा होता है कि जिंदगी को हमने ठीक से जी नहीं पाया। इस मन के भ्रम में इतना उलझे रहे, इतना उलझे रहे कि जैसा नचाता रहा वैसे नाचते रहे, पर जिंदगी को ठीक से जी नहीं पाए। अब मृत्यु का समय आ जाता है। किसका समय आ जाता है? अच्छा बताओ, क्या महादेव ने आपको यहाँ रोने के लिए भेजा है? महादेव कहेंगे आपसे, तुमने कितना अच्छा कर्म किया है, तुमने कितना अच्छा जिया है, कितने आनंद से जिया है, कितनी प्रसन्नता से जिए हो तुम। महादेव पूछेंगे आपसे, तो क्या कहोगे? क्या करे महादेव, रोते रोते सारी जिंदगी निकल गई, टेंशन में सारी जिंदगी निकल गई, एक दूसरे की बुराई देखने में। और कोई कोई तो कहेगा कि घर में लड़ाई में समय निकल गया। क्या बताओ हैं? इसलिए याद रखना, जिंदगी को आनंद से जियो, जिंदगी को प्यार से जियो। और तुम जिंदगी को आनंद से जियोगे ना तो दूसरे को भी जीने दोगे। आप जीवन में आनंद से जियोगे तो दूसरे को भी जीने दोगे, और जब आप स्वतः रोते रोते जियोगे तो दूसरे को भी नहीं जीने दोगे। यही देवराज ने किया बंधुओं, न स्वतः जी पाया है और ना ही अपने परिवार को इसने जीने दिया। बहुत सारा धन था इसके पास में, चाहता तो अपने पिताजी को खुश रख सकता था, माताजी को प्रसन्न रख सकता था, धर्म पत्नी को बढ़िया प्रसन्न रख सकता था, लेकिन नहीं, केवल शिकायत में इसका जीवन था। मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है। तो एक बात बताओ, शिकायत में ही जिसका जीवन जाता है ना, तो भारत का सिकंदर जो चारों तरफ उसने युद्ध को जीता था, ध्यान से सुनना, उसके पास इतना खजाना था कि पर्वतों में, पहाड़ों में, नदियों में भी उसका नाम लिखा रहता था। लोगों के मुख में तो छोड़िए आप, इतना धनवान था वो, हर जगह उसने जीता था सब कुछ। और इतनी चाबियां थी, इतनी चाबियां कि जैसे आपके घर बने रहते थे रहने के लिए, उसके पास चाबी रखने के लिए, खजानों की चाबी रखने के लिए घर बनाए जाते थे। लेकिन उसने भी कहा था, उसने भी कहा था जब अंतिम समय आया था, मेरा पूरा खजाना ले लो, खजाना ले लो, जितना चाहिए सो ले लो, मेरी मृत्यु रोक दो। वेदों ने कहा सिकंदर, अब मृत्यु नहीं रोकी जा सकती। यही तो एक ऐसी चीज है कि मृत्यु रोकी नहीं जा सकती है। तो सिकंदर ने कहा फिर एक काम और कर देना, अगर जो मृत्यु नहीं रोकी जा सकती है तो एक काम और कर देना, फिर जिस दिन सिकंदर की अर्थी उठे तो फिर दोनों हाथ मेरे बाहर ही कर देना। जिस दिन सिकंदर की अर्थी उठाई जाए तो फिर दोनों हाथ मेरे बाहर ही कर देना। क्यों? ये संसार के लोग जाने तो सही कि विश्व का विजेता सिकंदर, जिसके पास में खजानों की चाबियां रखने के लिए मकान बनाए जाते थे, वह सिकंदर भी जाते जाते गया ना तो दोनों हाथ खाली ही गया। एक भी चाबी खजाने की नहीं गई उसके पास में, एक भी धन लेकर के नहीं गया। बंधुओं, दोनों हाथ खाली ही उसके भी गए थे। लेकिन एक चीज लेकर के गया, जितनी हत्याएं किए था उसने,
वह कर्म के पाप को लेकर के ही गया। क्या लेके गया? कर्मों के पाप को लेकर के गया। क्या जोड़ लोगे? मैं नहीं कहता कि धन मत कमाओ, पर क्या जोड़ लोगे जब तुम्हें छोड़ना ही है? बताओ। तो महाराज बच्चों के लिए तो कुछ तो बनाना जरूरी है। हाँ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ ना। जब आप बच्चे को संस्कारवान बनाओगे तो धन अपने आप जोड़ लेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। अगर जब पुत्र को संस्कार दिए होते तो धन ना दिए होते, कोई बात नहीं, तुम्हारा पुत्र महल खड़ा कर देता। अगर संस्कार होते तो तुम्हारा पुत्र धन के पीछे न पड़ता, तुम्हारा पुत्र महल खड़ा कर देता। आपने महल बहुत खड़ा कर दिया चाहे, लेकिन संस्कार नहीं है तो ध्वस्त ही हो जाएगा। उसमें विघ्न ही होगा, उसमें कठिनाइयां ही होंगी। क्या बना लोगे आप? इसलिए याद रखना, जिंदगी को आनंद होकर के जियो और अपने बच्चों को संस्कार दो। क्या बनाए थे लोगों ने? तो क्या एक कुछ भी लेकर के गए? अरे भैया, सारा जीवन ईंटों पत्थर में लगा दिया अपना जीवन हो। न चैन से एक रोटी खा पाए, न बैठ पाए अपने लोगों के पास में, न अच्छे से खुल करके बात कर पाए अपने लोगों से। क्या जिंदगी को जिया फिर आपने? बनाओ, मना नहीं है, पर प्रसन्न चित होकर के आनंद पूर्वक जिंदगी को जियो आप। सिकंदर ने कहा था कि मेरे दोनों हाथ खाली रख देना, बाहर निकाल देना, और बंधुओं लोगों ने रख दिया था और कहा विश्व का विजेता सिकंदर भी गया ना तो दोनों हाथ खाली थे। आहा बंधुओं, देवराज ने इतना पाप कर लिया, इतना पाप कर लिया, अब इसके पास में कोई नहीं है। वह गड़िका भी चली गई, माता पिता भी नहीं है, उनका तो वध ही कर दिया, और अपने धर्म पत्नी को भी मार दिया, इसने हत्या कर दिया। बंधुओं, अब इसका मन अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत हो गया। अब इसका मन कहीं नहीं लग रहा। याद रखना, जो पापी व्यक्ति होता है ना, जो बहुत बड़ा पापी व्यक्ति होता है ना, वह रात में सोएगा भी तो अशांति से ही सोएगा। भोजन भी करेगा तो अशांत से ही करेगा। वह घर के लोगों से बात भी करेगा तो अशांत रूप में करेगा, क्योंकि पाप इतना ज्यादा किया रहता है। अशांत उसका सारा जीवन हो जाता है। बंधुओं, सिकंदर को जब देवराज को मन अशांत हो गया तो क्या हुआ? यह घर से बाहर निकल गया और एक प्रयागराज में शिवालय है। प्रयागराज आप गए हो? गए हैं? बहुत बढ़िया। प्रयागराज में शिवालय है, और बंधुओं शिवालय में देवराज गया और इसको ज्वर आ गया, बुखार। देवराज को बुखार आ गई, और जब देवराज को बुखार आ गई बंधुओं, तो देवराज जो है वह वही लेट गया, मंदिर में लेट गया, और वहीं बगल से कथा चल रही थी, शिव महापुराण की कथा चल रही थी। और बंधुओं, ये बैठा बैठा ज्वर में पीड़ित था, लेकिन कान में इसके कथा जा रही थी। इसके कान में महादेव की कथा जा रही थी बंधुओं, और इसने कथा को सुन लिया। और जब अंतिम समय इसका आया ज्वर के कारण, पीड़ा के कारण, तो इसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो यमराज के दूत आए और इसको बंदी बनाने लगे। तो महादेव के गण आ गए वहीं, और कहा इसे बंदी मत बनाओ। क्यों? इसने अंतिम समय में महादेव की कथा को सुना है। क्या कहा? था तो पापी, लेकिन अंतिम समय में इसने महादेव की कथा को सुना है, इसलिए इसको नरक में मत ले जाओ। महादेव के गणों ने कहा
तो यमराज के दूतों ने कहा इसने अपने माता पिता का कत्ल किया है, अपनी धर्म पत्नी को मारा है इसने। कहा इसकी सजा इसको मिल गई। ये चारों तरफ भटक रहा था, कोई सम्मान नहीं था इसका, खाने के लिए व्याकुल था, दर दर भटक रहा था ये। और इसको क्या चाहिए? अंतिम समय में बुखार आने से कोई दवा देने वाला इसको नहीं था। और क्या चाहिए बंधुओं? कहा इसे नरक में मत ले जाओ। तो कहाँ ले जाए? कहा महादेव के धाम को लेकर के जा रहे हैं हम। और देवराज को महादेव के जो दूत थे, जो गण थे, देवराज को सुंदर महादेव के धाम को लेकर के जाने लगे। तब गणों ने कहा कि देवराज को महादेव का दर्शन करवा दे, इसके सारे पाप दूर हो जाएंगे बंधुओं। तो गणों ने ले जाकर के देवराज को सुंदर महादेव के दर्शन करवाए हैं। जैसे महादेव का दर्शन हुआ है, यह पापी जो था पुण्यात्मा बन गया। क्या बन गया? पुण्यात्मा बन गया। बोले शंकर भगवान की। केवल कथा सुनने मात्र से देवराज का उद्धार हो गया है। इसलिए बंधुओं हमारे कान में कथा अवश्य सुनाई दे। पंडाल में बढ़िया बैठ करके जो कथा सुनते हैं वो जानते हो, महादेव के सुंदर प्रांगण में, उनके मंदिर में बैठ करके कथा सुनते हैं। आहा कहा देवराज को सुंदर महादेव की प्राप्ति हुई है। और जब महादेव की सुंदर प्राप्ति हुई है बंधुओं, तब देवराज जो है पवित्र हो गया है, वह पाप से मुक्त हो गया है बंधुओं देवराज। तो कहा यह महादेव की इतनी पावन जो कथा है, इसमें कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? तो कहा शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? सोचिए, भागवत जी से भी बड़ा ग्रंथ है। भागवत जी में तो केवल 18,000 श्लोक हैं और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। 7 संहिताएं हैं। क्या है? 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण में। अलग अलग संहिताओं में अलग अलग कथा दी गई है। तो 7 संहिताएं हैं और 7 संहिताओं की कथा जिसने सुन लिया, आहा उसका जीवन बहुत पावन हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है बंधुओं। तो कहा कि इस कथा को कहाँ कहाँ श्रवण करना चाहिए, किस विधि से कथा को सुनना चाहिए। ये दोनों महात्मा की कथा को आपने श्रवण किया। अब सूत जी से 88,000 ऋषि पूछते हैं कि इस कथा को किस विधि से सुनना चाहिए। तो कहा है अगर जो आप कथा को वट वृक्ष के नीचे, यह जो वट वृक्ष है ना, मैंने कल भी चर्चा करी थी, यह बहुत पावन क्षेत्र में आप कथा सुन रहे हैं, वो भी शंकर भगवान की कथा वट वृक्ष के नीचे श्रवण कर रहे हैं। कहा वट वृक्ष के नीचे जैसे आप घर में कथा सुनते हैं, तो उससे 10 गुना फल वट वृक्ष के नीचे ज्यादा प्राप्त होता है। उमर है, पाकर है, वट वृक्ष है, बेल का वृक्ष है और एक वृक्ष और पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, इनके नीचे आप कथा सुनते हैं बंधुओं, तो घर से कथा जो आपको फल मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा इन वृक्षों के नीचे कथा सुनने से प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की। इससे भी 10 गुना ज्यादा फल बंधुओं आप नदियों के किनारे जब कथा को सुनते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र में नदियों के किनारे कथा जब सुनते हैं, तो उससे भी 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। उससे भी ज्यादा 10 गुना फल बंधुओं किसी मंदिर में आप जब श्रवण करते हैं। कहाँ?
जहाँ मंदिरों में कथा आप श्रवण करते हैं उससे भी ज्यादा 10 गुना फल प्राप्त हो जाता है। और सबसे ज्यादा फल जानते हैं कहाँ प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है जहाँ आपको कथा सुनने में शांति महसूस होने लगे। जहाँ कथा सुनने में शांति लगे वहीं संपूर्ण फल आकर के विराजमान हो जाते हैं। अब यहाँ शिव महापुराण की आप कथा सुन रहे हो तो सारी नदियां यहीं बैठी हुई हैं, सारे तीर्थ यहाँ हैं, सारे देवता यहाँ हैं, 33 कोटि देवी देवता भी यहीं विराजमान हैं। और सुंदर है, आप तीर्थ करने जाओ तो कितना पैसा लगेगा, समय भी आपका लगेगा, लेकिन यहाँ 33 कोटि देवता भी आकर के विराजमान हो गए हैं और संपूर्ण तीर्थ भी यहीं आकर के विराजमान हो गए। अब एक एक शब्द जब कान में शिव महापुराण की कथा पढ़ रही है, आपका जीवन पावन हो रहा है, आपका जीवन धन्य हो रहा है। क्योंकि महादेव की कथा को समझ पाना बड़ा कठिन है, लेकिन आप सरलता से कथा को श्रवण कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। जैसे कबीरदास की वाणी को समझ पाना बड़ा कठिन है, वैसे ही बंधुओं शिव महापुराण की कथा को श्रवण करवाना बड़ा कठिन है। एक कबीरदास जी का भाव है, मुझे बड़ा सुंदर लगता है वो भाव, छत्तीसगढ़ में है, आपको सुना रहे हैं, आप ध्यान से सुने। बोले शंकर भगवान की बोझो बोझो गोरखना अमृत मानी, बरसे कमरा भेजेला पानी जी, भेजेला पानी जी। तो फिर दोनों हाथ उठाते हैं, भाव से गाइए सभी कोई। बोझो बोझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा भेजेले पानी जी। बोझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा भेजेला पानी जी। बोझो बोझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा भेजेला पानी जी। बोझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा भेजेला पानी जी। बोझो बोझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा भेजेला पानी जी। बोझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा भेजेला पानी जी। दोनों हाथ उठाते हैं, मस्ती से गाएंगे जय हो। कौआ के ऊपर पे पर कर बासा, मुसवा के बेला बेले होई ना सजे। कौआ के डेरा पे पर के बासा, मुसवा के बिलमा बेले होई ना सजे। कौआ के डेरा पे पर कर बासा, मुसके के बिलमा बेले होई ना सजे। कौआ के डेरा पे पर के बासा, मुसवा के बिलमा बेले होई ना सजे। बोझो बोझो रखना अमृत पानी, बरसे कमरा भेजेला पानी जी। बोझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा भेजेला पानी जी।
बोझो बोझो गोरखना अमृत पानी बरस कमरा भेजल पानी बूझो बूझो गोरखना अमृत वाणी बरसे कमरा भिजेला पानी जी। शंकर भगवान के गाइए मस्ती से सब कहे दरिया रे घेला ओ पर पनिहार लइका के कोरा खेले महातारे दरिया रे घेला ओ पर पनिहार लइका के कोरा खेले महातारे दरिया रे घेला ओ पर पनिहार लइका के कोरा खेले महातारे दरिया रे घेला पर पनिहार लइका के कोरा खेले महातारे बोझो बोझो गोरखना अमृत वाणी बरसे कमरा भेजल पानी बूझो गोरखना अमृत वाणी बरसे कमरा भिजेला पानी बोझो बोझो गोरखना अमृत वाणी बरसे कमरा भेजल पानी बूझो गोरखना अमृत वाणी बरसे कमरा भिजेला पानी ये बताओ हाथ उठाते यार मस्ती से गाइए हर हर महादेव। गाइए भाषा कर बनाइए
नगाड़ा बजावत है ओटा जी। बांधेल घोड़ा भागेल खूंटा चढ़के नगाड़ा बजावत खूंटा जी। बांधेला घोड़ा भागेला खोटा चढ़ के नगाड़ा बजावत है ओटा जी। बांधेला घोड़ा भागेला खूंटा चढ़के नगाड़ा बजावत खूंटा जी। बोझो बोझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भेजल पानी जी। बुझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भेजल पानी जी। बोझो बोझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भेजल पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भेजल पानी जी। गाय ताली सेवा करते हुए जय हो महादेव। सभी भाव से सुनते हुए गाइए भाव से गुनगुनाए। पहली है पूछे पीछे भाई माई चेला के गोरो लगत है पाई जी। है पूछे पीछे भय माई चेला के गुरु लगते हैं पाए जी। पहली है पूछे पीछे भाई माई चेला के गोरो लगत है पाई जी। है पूछे पीछे भय माई चेला के गुरु लगते हैं पाए जी। बोझो बोझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भेजला पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी जी। बोझो बोझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भेजला पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी जी। बोझो बोझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भेजला पानी जी। जो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी जी। बरसे कमरा भेजला पानी जी। बरसे कमरा भिजेला पानी जी। बरसे कमरा भेजला पानी जी। बरसे कमरा भिजेला पानी जी। बरसे कमरा भेजला पानी जी। बोले शंकर भगवान की जय हो। इतनी अटपटी वाणी है। अब बताओ चेला के गुरु लगत है पाएंगे। बोझो बोझो गोरखना अमृत वाणी बरसे कमरा भेजेला पानी जी। कितनी अटपटी वाणी है। और वास्तविकता में कबीरदास जी बड़ा मधुर बोलते थे। उनकी वाणी भले अटपटी लगती है लेकिन उनका अर्थ बड़ा गहरा होता था। बड़ा गहरा अर्थ होता था बंधुओं। इसलिए गुरु भी बहुत बड़ी बात होती है। गुरुदेव बहुत बड़ी बात है। लेकिन आजकल गुरुदेव में भी हिस्सा बंटवारा हो जाता है। अभी एक जगह की घटना है। आजकल गुरु में भी हिस्सा बंटवारा हो जाता है बंधु। दो चेला थे गुरु जी के, अच्छे अच्छे चेला थे। ध्यान से सुनो। दो चेला थे तो दोनों ने कहा कि बंटवारा हो जाए गुरु जी। दोनों चेलाओं की आपस में पटरी नहीं खाती थी। दोनों चेलाओं की आपस में पटरी नहीं खाते थे। तो कहा गुरुदेव बंटवारा हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा ले लो जो जो लेना है सो ले लो। दोनों चेला ने बांट लिया सब। अब बच्चे गुरु जी तो बोले गुरु जी का भी बंटवारा करो। बोले मेरा क्या बंटवारा करोगे?
बोले ना ना गुरुजी का बंटवारा होना चाहिए। तो क्या क्या बंटवारा करोगे? बोले एक एक पाँव ले ले हम, पैर एक एक पैर हम बांट ले। भैया दोनों चिलौना ने एक एक पैर बांट लिया। बड़ा वाले ने दायां ले लिया और छोटे वाले ने बायां ले लिया। एक एक पैर बांट लिए। दोनों बढ़िया रगड़ रगड़ की बढ़िया मालिश करते थे गुरु जी के चरणों में, पैरों में रगड़ रगड़ की बढ़िया मालिश करते थे। एक दिन धोखे से गुरु जी ने करौटा ले लिया। क्या ले लिया? करौटा ले लिया। तो छोटे चिलौना का पैर जो था बड़े चिलौना के पैर के ऊपर चला गया। छोटे चिलौना का पैर जो है बड़े चिलौना के पैर में चला गया। जो छोटे चिलौना का पैर बड़े चिलौना के पैर में चला गया, तो बंधुओं बड़े वाले ने आया, बड़ा वाला आया और कहा छोटे का पैर मेरे पैर में क्यों आ गया गुरुदेव? अच्छा खासा मोटा डंडा लिया था, फट फट से मारा। अब वो गुस्सा तो उससे छोटे से है, पर लगा किसको? किसको लगा हो? गुरुजी कराह के रह गए, रिरिया के रह गए। गुरुजी के पैर में मारा डंडा। गुरुजी दर्द के मारे कराह गए। अब वो तो मार के चला गया। अब छोटा चिलौना आया तो गुरुजी आयोटेक्स लेकर के मालिश कर रहे थे। थोड़ा लाल वाला तेल भी जो चित्रकूट में मिलता है उसको लेकर के बेचारे अपने हाथ से रगड़ रहे थे। छोटा चिलौना आया तो बोला गुरुदेव क्या हो गया? बोले मत पूछ। नहीं बताइए गुरुदेव क्या हो गया? बोला तेरा पैर जो है उसके पैर में चला गया तो उसने तेरे वाले पैर को डंडा मार दिया। कहा मेरे पैर को डंडा मार दिया? आज नहीं छोड़ो, आज तो मैं उसके पैर को कुल्हाड़ी से काटूंगा। आज मैं उसके पैर को कुल्हाड़ी से काटूंगा। गुरुदेव ने कहा दोनों के चक्कर में मैं मारा जाऊंगा, मैं काटा जाऊंगा। गुरुदेव लगड़ाते हो, अस के जोर से भागे हो। अस जोर से भागे, नाला नरवा नहीं देखा उन्होंने कि दोनों के चक्कर में मेरे पैर काट डालेंगे। तो गुरुदेव भैया भागना पड़ा गुरुदेव को। खतरनाक चिलौना ना मिल जाए और नहीं गुरु को भी भागना पड़ता है आजकल। तो बंधुओं बड़ी अटपटी वाणी है कबीरदास जी की। सुंदर कथा को सुनाया और फल बताया कि कहां सुनने से सुंदर कथा का फल ज्यादा बढ़ जाता है। नदियों में, सुंदर तीर्थों में, भगवान के मंदिर में, बट वृक्ष के नीचे आप कथा सुनते हैं तो इनका और भी महिमा कथा की बढ़ जाती है बंधुओं। तो पूछा है महाराज हमें यह बताइए यह कथा को किस विधि से सुनना चाहिए? अब विधि सुन लोगे तो फिर उस विधि से आप लोग नित्य बढ़िया कथा को श्रवण करना। कहा है देखो हमें तो पहले सुंदर मुहूर्त दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? मुहूर्त। कौन से मुहूर्त में कथा सबसे सुंदर फल हमें दे सकती है? तो पहले हमें मुहूर्त दिखाना चाहिए और मुहूर्त दिखाने के बाद में फिर सुंदर हमें चावल और हल्दी से रंग करके चावल को जब तारीख निकल जाए कि इतनी तारीख को कथा होना निश्चित हो गई है तो घर घर जा करके बड़े भाव से आदर के साथ में बढ़िया सबसे हाथ जोड़ करके बोलो भैया हमारे गांव में कथा हो रही है, आप सब कोई कथा सुनने के लिए आना, सब कोई कथा सुनने के लिए आना। बड़े भाव से सबसे प्रार्थना करना चाहिए कि आप आइए और हमारे यहाँ कथा सुनना। तीसरा नियम देखो, कार्ड वगैरह तो आजकल चल गए हैं। पहले जानते हैं निमंत्रण कैसे दिया जाता था? हल्दी और चावल को रंग दिया जाता था, उसमें तुलसी डाल दी जाती थी। क्या? हल्दी और चावल को रंग दिया जाता था, उसमें बढ़िया तुलसी डाल दी जाती थी और घर घर में दिया जाता था। उससे ज्यादा पावन कुछ हो ही नहीं सकता है बंधु, उससे ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं हो सकता है। मानो साक्षात भगवान का आमंत्रण आया है, साक्षात महादेव का आमंत्रण आया है।
इसके बाद में हमें सुंदर पंडाल बनाना चाहिए। जहाँ भगवान की कथा हो रही है हमें सुंदर पंडाल बनाना चाहिए और उस पंडाल को पंडाल ना समझ करके महादेव का मंदिर समझना चाहिए। जितने दिन तक कथा हो तो सुंदर उस पंडाल में महादेव का मंदिर समझे। प्रेम से बोलो सुंदर मंदिर समझ करके। और बंधुओं पंडाल के नीचे जहाँ बैठा जाता है पहले गोमूत्र गोबर और गंगा जल से पवित्र कर देना चाहिए। चारों तरफ गोमूत्र गोबर और गंगा जल से सुंदर पवित्र कर देना चाहिए। इसके बाद में केले का पेड़ लगाना चाहिए। क्या लगाएं? केले के सुंदर पेड़ लगाना चाहिए और केला का पेड़ लगा करके सुंदर उस भूमि को पावन करना चाहिए। इसके बाद में कहा जब जगह पवित्र हो जाए केले का पेड़ लग जाए इसके बाद में सुंदर आप वक्ता को बैठाइए जो आपको बढ़िया सुंदर मधुर मधुर कथा सुना करके इतनी कृष्ण कथा भी सरलता से जो समझा दे। जब आप वक्ता को बैठा दे तो उनको धन धान से तिलक करके सुंदर उनको प्रसन्न करना चाहिए। चौथा कहा महाराज श्रोता को कैसे कथा सुनना चाहिए तो कहा ध्यान से सुनना। श्रोता को नियम ले लेना चाहिए कि हम जितने दिन तक कथा सुनेंगे उतने दिन तक झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे, ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। कुशा के आसन में हो सके तो कुशा के आसन को बिछा करके सोना चाहिए, जमीन में सोना चाहिए। कुशा के आसन बिछा करके चलो चादर बिछा लो उसके ऊपर कोई बात नहीं तो गड़ेगा, है ना। तो कुशा का आसन और चादर बिछा करके बढ़िया नीचे जमीन पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब तक हम कथा सुने सुंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महाराज खाएं पिए क्या तो बोले पहले तो कहा कि घी पी करके कथा सुनो। देसी गौ माता का सुंदर 1-1 किलो घी पी करके कथा सुनो।